नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें और हम आपको देते हैं लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त हम हेडलाइंस की कर लेते हैं। तो 3 हेडलाइंस क्या है। पहली हेडलाइन, जी हां, पहले हेडलाइन है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी सौगात भी देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे और कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन करने वाले हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या वाराणसी का जो मेकओवर हो रहा है 2022 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, क्या इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, इसकी पूरी डिटेल होगी। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। जी हां, आज जाटलैंड में ज्वाइंट रैली करेंगे कौन? एक तरफ है अखिलेश, दूसरी तरफ है जयंत चौधरी और दोनों साथ ही नजर आएंगे। इस रैली के जरिए दोनों गठबंधन दल बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। और उसके बाद तीसरी जो हेडलाइन है वो भी उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि मायावती ने ऐलान किया है कि अब की बार बीएसपी की सरकार, और मायावती ने दावा किया है कि 2022 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी। उनके दावे के पीछे क्या डिटेल है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र में क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? 22 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम दोपहर तकरीबन 1 बजे होगा और 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और अपने काशी दौरे के दौरान आपको बता दें कई सारे प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें शहरों के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। 13 दिसंबर को भी काशी गए थे प्रधानमंत्री मोदी, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और इसके साथ कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी उन्होंने सौगात दी थी। लेकिन आज का दौर इसलिए खास है, दौरा खास है, क्योंकि आज एक साथ कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक स्मार्ट सिटी को बनाने में मददगार साबित होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों को देने जा रहे हैं। जिसमें आपको बता दें कि इस दौरे में वो एक डेयरी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ अमूल का जो डेयरी प्रोडक्ट बनाने का जो एक कारखाना है, प्रोजेक्ट है, उसका शिलान्यास किया जाएगा, जिसका फायदा यहाँ लोगों को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि ये सेकेंड ऑपरेशन फ्लड जो आया था, ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट फ्लड, जिसके जरिए जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर डेयरी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, उसका फायदा लोगों को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज वाराणसी को ना सिर्फ शहर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें डेयरी को लेके, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके एक बड़ी क्रांति आने जा रही है पूर्वांचल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। कौन कौन से ये भी आपको बता दें। इसमें 870 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं और 22 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, पर्यटन, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जिनके जरिए पूरा का पूरा जो इलाका है डेवलप होने जा रहा है। और वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी बनास डेयरी संकुल का भी शिलान्यास करेंगे। इसके जरिए अमूल के मिल्क प्रोडक्ट तैयार होंगे और रोज 5 लाख लीटर दूध की यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाएगी। इसके अलावा मिशन क्या है, पूर्वांचल में श्वेत क्रांति लाना है और साथ ही इससे 5 लाख, आप सोचिए कि रोजाना अगर जो दूध है उसको आप अलग अलग प्रोडक्ट में लेके आते हैं तो उसका फायदा कितना होता है। और साथ ही इस पूरे इलाके में आप सोचिए कि कितना बदलाव आएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लगातार जो रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है उसको फायदा मिलता है। 475 करोड़ की लागत से यह तैयार होगा और साथ ही साथ जो 5 लाख लीटर दूध की जो प्रोसेसिंग होगी उसके जरिए आप सोचिए कितने लोगों को इसमें जोड़ा जा सकेगा। आपको बताएं कि हमारे संवाददाता पवन नारा भी इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा यूपी दौरा है और अक्टूबर से अब तक 13 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आज के इस आयोजन में वो एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें एक अमूल का प्लांट होगा जिसमें 5 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। इसे पूर्वांचल की दुग्ध क्रांति के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा 2000 करोड़ की परियोजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, जिनके शिलालेख यहां पर लगाए गए हैं। इनमें चाहे बनियाबाग में बनने वाली पार्किंग या पार्क हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, बीएचयू में बनने वाला हॉस्टल हो या फिर बाकी सड़क परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से सर्विलांस सिस्टम जो तैयार किया गया है वो शामिल है। ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। साथ में मंच पर होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके इस आयोजन के लिए बड़ी संख्या में यहां
इंतजामात किए गए हैं। लगभग 52 ब्लॉक्स हैं और 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और स्क्रीन की संख्या आप देखेंगे तो 15 से ज्यादा स्क्रीन मैदान पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 के यूपी चुनाव से पहले पूरा फोकस यूपी पर रखे हुए हैं और लगातार अक्टूबर से अभी तक 13 दौरे हो चुके हैं। समर्थक भी यहां पहुंच रहे हैं। सर, कहां, बनारस से हैं? जी सर। जो बनारस के बाहर वाले पूछते हैं विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या विकास हुआ सर? हम लोग देख रहे हैं सर, पहले की सरकार में हम लोग कुछ नहीं देख रहे थे सर, हम लोग सड़क में घूम रहे थे, लेकिन आज मोदी का देन है सर, हम लोग का हम लोग काम कर रहे हैं सर। मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह विकास हुआ है सर जी, कहीं ऐसा बाकी नहीं जहाँ विकास न हुआ। आज की इस योजना के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं सर, देखिए ये सब विकास ही है ना, इससे लोग लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, ये रोजगार है या नहीं है। अच्छा जी, तो प्रधानमंत्री किस योजना का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं? ये अमूल फैक्ट्री का। अमूल फैक्ट्री का। तो लग रहा है कि पूर्वांचल में दूध क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। कैसे रास्ते खुलेंगे? अच्छे रास्ते खुलेंगे सर। अच्छे कैसे? मतलब बढ़िया खुलेंगे, आने वाले टाइम में सब तो रास्ता मिलेगा ही, जब रोजगार मिलेगा तो रास्ता मिलेगा नौजवानों को जी। तो रोजगार मिलेगा तो रास्ता मिलेगा, यानी बड़े स्तर पर फूड पार्क में प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी और योजना ये है कि यहां पूर्वांचल का दूध अमूल प्रोसेस करके पूरे देश तक पहुंचाए और इसी सोच के साथ ये फूड पार्क डेवलप किया गया है, जिसके लोकार्पण के लिए कहें कि नींव पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और प्रधानमंत्री आज वाराणसी के गांव में कई तरह के गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो गांव वालों को क्या फायदा होगा? 20 लाख गांव वालों को वर्चुअली तरीके से आज घर के पेपर्स दिए जाएंगे, यानी कि घरौनी का जो दस्तावेज दिया जाएगा, ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय की यह स्वामित्व योजना के तहत दिया जा रहा है, तो फायदा ग्रामीणों को होगा, उनको अपने स्वामित्व यानी कि अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाएंगे। और साथ ही देखिए कि किस तरह से इसका फायदा गांव के लोगों को मिलना है और अब तक क्यों नहीं मिला, इस पर भी हम बात करेंगे हमारे संवाददाता पवन नारा से। पवन, एक तो हमने देखा कि शहरों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, सीसीटीवी लग रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और साथ ही अमूल की फैक्ट्री भी लग रही है, लेकिन गांव जो रूरल जो वहां पर बेस है वहां पर आज लोगों को काफी कुछ मिलने जाना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने दस्तावेज मिलेंगे प्रॉपर्टीज के। जी बिल्कुल, आपको समझिए अंग्रेजों से जो व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें लाल डोरा होता था, लाल डोरे में लैंड रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन उसमें भूमि स्वामित्व को लेकर कागज नहीं है। अब पंचायती राज मंत्रालय के तहत उन सबको भूमि स्वामित्व के कागज दिए जा रहे हैं, उसके बाद लाल डोरे की लैंड की रजिस्ट्री हो पाएगी। इतना ही नहीं, आप देखिए जिस तरीके से बनास डेयरी आज 1,74,000 किसानों को 35 करोड़ रुपए लाभांश देने जा रही है, यानी जो किसानों ने दूध दिया उसका दाम तो मिला ही, लेकिन कोऑपरेटिव है बनास डेयरी, उसको जो लाभांश हुआ वो किसानों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। गुजरात की डेयरी पूरे विश्व में फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावी भाषण में कहा था, सोचिए कि बनारस का दूध पूरे देश में क्यों नहीं बिक सकता। अब वही सपना साकार होने जा रहा है। बनासकांठा से सांसद हमारे साथ है, बनास डेयरी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कल्पना करते थे कि बनारस का दूध पूरे देश में बिके। इस प्लांट से कितना प्रोडक्शन होगा और आपको क्या लग रहा है कि ग्रामीणों की तस्वीर बदलेगी? ऐसा है कि आज वाराणसी में बनास डेयरी के माध्यम से देश के लाडले और यशस्वी प्रधानमंत्री जो शुभारंभ उनका खाद पूरत कर रहे हैं। अब तो उनका ऐसा है कि अब हमारा 5 लाख लीटर की मर्यादा है, लेकिन उनके माध्यम से जो अमूल ब्रांड जो है, जो बनास है, वो भी अमूल ब्रांड के माध्यम से बेचा जाता है। हमारा यहाँ कानपुर में भी प्लांट है, फरीदाबाद भी है, लखनऊ भी है। फिर भी हर किसान उनका मुनाफा, यहाँ किसान का दूध लेने वाला कोई है ही नहीं है, तो भी कहाँ क्या उनको दिक्कत आती है। इसी वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा है कि जो कुछ उनको मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भी वर्ष के अंत में उनको किसान को रिटर्न देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है पवन, जो आपने उनसे बात की और जिससे पता लगा कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वहां पर जो किसान हैं जो कि दूध का उत्पादन करते हैं उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है। और किस तरह से पूर्वांचल में हम कह सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा, इससे श्वेत क्रांति आएगी। ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध के जरिए जो वहां पर डेवलपमेंट होगा वो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन शो में दूसरी बड़ी खबर, जी हां, अलीगढ़ में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ में आ रहे हैं।
दोनों युवा नेता जाटलैंड में किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहे हैं, इसकी एक और तस्वीर आज नजर आने जा रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन के बाद दूसरी बार दोनों नेता एक साथ रैली करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम और जाट बहुल इलाका है और पीएम मोदी भी 3 महीने पहले यहां रैली कर चुके हैं और अब जवाब में एसपी और आरएलडी के गठबंधन की यहां पर रैली हो रही है। कोशिश होगी कि अलीगढ़ और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहां पर अपना वर्चस्व बनाया जा सके। और क्या करने जा रहे हैं अलीगढ़ की चुनावी रैली के जरिए एसपी और आरएलडी क्या करने जाती है, साल 2017 में क्या होगा। देखिए यहां पर बीजेपी ने 7 के 7 सीट निकाल ली थी 2017 में और एसपी और आरएलडी के खाते में 0 आया था। इस बार कोशिश ये हो रही है कि जो 7 है ये 7 में से 7 इनको मिल जाए और साथ ही साथ जो यहां पर आपको सिफर नजर आ रहा है दोनों का ये सिफर हट जाए और यहां पर आंकड़े जुड़ जाए। अब अखिलेश और जयंत किस तरह से इसमें कामयाबी पाते हैं, इसके लिए हम जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, जो कोशिश की जा रही है कि ये 7 जो हैं सीटें उनके खाते में आ जाए और 0 हट जाए, क्या लग रहा है, मूड क्या कहता है वहां पर? मैं समझता हूं आप लोग इन बातों को नहीं बोलेंगे और आज सारी चीजों को याद करते हुए किसान की बेइज्जती का बदला आनंद, आपको आवाज मिल रही है क्योंकि काफी शोर है आपके पीछे। क्या लग रहा है, मूड क्या है दोनों को लेकर, दोनों नेताओं को लेकर? रास्ते पर चल करके मतदाताओं को समझाता हुआ उसका जवाब सारे लोग चुनाव में देंगे शब्दों के साथ। देखिए, अखिलेश और जयंत चौधरी की रैली को लेकर यहाँ पे जनता में अच्छा खासा उत्साह है और चूंकि ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि भी रही है इसलिए यहाँ पर बड़ी बेसब्री से जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के यहाँ रैली में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, बावजूद इसके जो लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। और चूंकि चरण सिंह जो है यहाँ से उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी यहाँ इगलास जहाँ पर ये रैली है वहाँ से विधायक रह चुके थे, ऐसे में ये इसको कर्म भूमि कहा जाता है उनके, साथ ही साथ इसको एक मिनी छपरौली भी कहा जाता है। छपरौली के रहने वाले थे चौधरी चरण सिंह और आज उनकी जयंती है, तो ऐसे में इस रैली के खासे मायने हैं। दोनों ही दल साथ में आए हैं और ये उनकी दूसरी जॉइंट रैली है और यहाँ पर जो जनता मौजूद है यहाँ बार बार ये नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि दोनों की ये जो जोड़ी है युवा जोश है और दोनों का एक्सपीरियंस है और ये जो इनका साथ आना बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस इलाके से हम चौधरी चरण सिंह की याद में और उनके तोहफे के तौर पे हम ये सीट जो है और इस इलाके को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को जिताकर देंगे। और इलेक्शन शो में आज की तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बीएसपी 2007 वाला प्रदर्शन दोहराएगी और यूपी में सरकार बनाएगी। मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दूसरे दल सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल 1 सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है, तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितैषी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है, ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।